वही मैं बोल रहा था कि तुम स्वभाव से विपरीत जाने की कोशिश करती हो तो तुम्हें दुख होता है। और जब तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि जब इंसान स्वाभाविक होता है तो कैसा होता है, ये कोशिश भी स्वभाव के विपरीत है। हर कोशिश एक्चुअली में लाइफ एफर्टलेस है। जैसे पानी है तुम्हारा, वो कोशिश नहीं कर रहा सागर की तरफ जाने का, लेकिन वो चला जाएगा। इट्स काइंड ऑफ दैट। अगर समझ लो कोशिश करने की क्षमता उसमें आ जाए, उसमें भी ऐसा कॉन्शियसनेस आ जाए ऐसे टारगेट से मुझे इधर जाना है, तो फिर वो भटक जाएगा। हम्म। अरे तो और उसमें उसको पेन फील होगा, ऐसे स्वाभाविक है। तो ऐसा ही हर चीज है, तुम्हारे अंदर भी हर चीज ऐसे ही चल रहा है। तुम ये देखो ना, जितना देर मैं तुम सोच रही हो तो उतना ही देर मैं रहता है, वो बस तकलीफ ही देके जाएगा तुम्हें। तो आपका फिर मतलब नॉर्मली नॉर्मली मतलब किसी एक दिन 365 डेज में से ऑलमोस्ट हर दिन लगभग सेम ही माइंडसेट रहता होगा ऑल द नहीं, टाइम? यहाँ पे टाइम और जो स्पेस ये सब चीजें बोलती हो ना, नॉलेज यूज करना पड़ता है। वो भी ऐसा समझो कि वो ठीक है, जब जरूरत पड़ी तो काम में आ गया, नहीं आया उसकी कोई फिक्र नहीं, वो अपने आप चलते रहता है। तो टाइम या स्पेस इट्स लाइक जस्ट ए वर्ड है, जैसे तुम गॉड और ये सब बोलते हो, हम्म। वो भी एक एम्प्टी वर्ड ही है। आई मीन मैं कैसे बताऊँ। नहीं, टाइम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका क्या मतलब कैसे पूछूं? मुझे हर क्वेश्चन पूछने में मुझे वो लग रहा है क्योंकि सब इररिलेवेंट लग रहे हैं। तो कोई नहीं। जो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हम्म। क्या रहता है? जैसे हम डेली बेसिस पे अगर हम थोड़ा अभी उस डेप्थ में ना जा करके एक इंसान जिस जो भ्रम वाली दुनिया में जी रहा है उस इंसान की हम्म। तरह से अगर सोचे तो वो कैसे जीता है कि ठीक है सुबह उठ रहा है, जो भी अपने काम धंधे कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, वहाँ परेशान हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा है, वॉट एवर अपने जो भी काम कर रहा है, आ रहा है, खा रहा है, देखो पी रहा है, सो रहा है। मैं देखो यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि जब तक पर्सन है तभी तक तुम पर्सनालिटी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे साइड से देखा जाए तो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। ऐसे एज ए इवेंट इसको देखो तो थोड़ा ऐसा बोलो कि सेंसिटिव ज्यादा रहता है और कुछ नहीं, और ये सब चीज नहीं है। मतलब मैं कैसे बताऊं, हाँ डिफरेंस देखो, जैसे वो भी तुम्हारे साइड से डिफरेंस है। मान लो कि तुम किसी को मारते हो, तो तुम मारने के लिए तुम्हारे मन में हिंसा होता है। एक्शन में भी वहां भी सेम हो सकता है, बट वो एक्चुअली टोटली डिफरेंट रहेगा। वहां हिंसा वाली जो चीज है ना, वो तुम्हारे बिलीफ से आती है, वो नहीं आ सकता। वो करुणा से जो इवेंट होगा वो तुम्हारे हिंसा वाले इवेंट से बाहर से देखने में एक सा लग सकता है। तुम समझ रहे हो कि चीजें देखो, कोऑपरेशन जो है ना वो नेचुरल है। हर समय जैसे मान लो कहीं पे पानी ज्यादा है तो कम जिधर उधर बहाव होगा, प्रेशर ज्यादा है दूसरी तरफ बहाव होगा। अगर तुम्हारे पास धन ज्यादा है तो तुम्हारे पास नॉलेज है इसको रखना चाहिए, नेचुरली वो बहाव होगा। तो यही वैसा ही हर चीज का है। मैं यही एग्जांपल से भी समझा रहा था कि मान लो फूल है तो उसका सुगंध फैलेगा, जो भी चीज है वो अपना फैलाव करता है। यही नेचर है, यही प्रकृति है, हर चीज एक्सपेंड कर रही है। तो ऐसा इंसान देखोगे अगर तो थोड़ा पीसफुल सा ये रहता है जैसे जनरली लोग। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कोई चीज जानता हूँ, तो समझ रहे हो, वो भी मैं उस माया में घुस के ही एक तुम्हारे लिए कहानी सा ही बना रहा हूँ, चीजों को इवेंट ऐसे जोड़ने की कोशिश। हम्म। चीजें अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं है। हम्म। तो ये कहानी जैसे तुम ऐसे बोल सकते हो, बट यहाँ पे कोई है नहीं जो कुछ करेगा ऐसे कि भला या कुछ। इट काइंड ऑफ, मैं पक्का बताता हूँ, अगर यहाँ पे नॉलेज का अगर कुछ यूज ऐसा होता तो सबसे पहले मैं निकल लेता यहाँ से, हिमालय या कुछ। बट वो भी उस लॉजिक से मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मान लो तुम इनलाइटमेंट के स्टेट में पहुंच गए, लेकिन सम हाउ मैं है वहां, ये बात ही विरोधाभासी होगी, लेकिन अभी के लिए मान लो, तो तुम ये पागलपन को छोड़ के जस्ट निकल जाओगे। हम्म। बट समझ रहे हो वहां कोई रिजेक्शन भी नहीं है। तुम दो ही भाषा समझते हो, या तो कुछ सीख कर रहा है या तो अवॉइड कर रहा है। तो सीकिंग नहीं है कहने के साथ ही तुम्हें लगेगा अवॉइड करेगा वो दुनिया छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें लगता है कि उसके बाद समाज में वो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा, प्रॉब्लम होगा। बट वहां कोई अवॉइड करने वाला नहीं है, और तुम ये नहीं देख रही प्रॉब्लम सारा तुम्हारे अवॉइड करने से होता है। तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू होने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुस्लिम से दुश्मनी रखे हो इससे प्रॉब्लम है।
तो हुँ, जहां तुम सिलेक्टिव होती हो उस चीज के अलावा बाकी हजार चीजों के प्रति तुम डिसिलेक्टिव भी तो होती हो। हुँ, तो प्रॉब्लम वहां से आता है। यहाँ जो इंसान या फिर ऐसे स्टेट में जो इंसान है उसका तुम देखोगे वो सबके साथ इतना हार्मोनियस, सब उसकी इज्जत देते हैं जनरली। जो होगा वो कारण बस इतना है कि उसका किसी के साथ प्रॉब्लम होना असंभव सा है। देखो क्योंकि तुम ये सिलेक्टिव छोटा, नहीं है वो। जो नेचुरली आ रही है रिस्पॉन्स हो रही, वहां पे कोई मैं नहीं है चीजों को अल्टर करने वाला। तुम एक तरफा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। वो जो बोलते हैं, एक हाथ से ये झगड़ा नहीं होता ताली नहीं बजता, वही वाली बात है। हुँ। जब तक सामने कोई उस चीज को लेने वाला नहीं है तुम नहीं दे सकते। तुम गाली देने की कोशिश करोगे तुम खुद ही पागल मालूम पड़ोगे, अगर कोई लेने वाला नहीं है तो। हुँ, किसी को कुत्ते के सामने या जो नहीं समझता उसके सामने गाली देते देखी हो, या पत्थर का बेइज्जती करते। तो नहीं। तुम्हें ये पता नहीं चल रहा, बट वो जो उसका जो रिस्पॉन्स है और जो तुम जो कर रहे हो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अकेला खड़ा नहीं हो सकता। ये जो हुँ, चैरिटी वाले नमूने हैं और जो उसके सामने जिनको भला कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ ही है। यही उसका कारण है। नेचर में सब चीज है, सबके पालन पोषण के लिए बनी हुई है। तुम एक्वायर ही क्यों ज्यादा करते हो जो तुम्हें चैरिटी करने की जरूरत आ रही है। हुँ, और जब तुम एक्वायर की हो तो नेचुरल सी बात है वो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जरूरत अब खत्म हो चुकी है उसकी। तुम्हारी किसी और चीज की जरूरत होगी, मे भी तुम्हें अभी इज्जत का जरूरत होगा, वो तुम्हारा नया कंसेप्ट है। पैसे देखो, हर चीज का एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है। जैसे पानी, तुम्हें प्यास लगी है, पहला बूंद पियोगे, उसका मार्जिनल यूटिलिटी बहुत है, एक समय के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद वो पीन बन जाता है। हुँ, तो इसलिए तुम उससे भागते हो, लेकिन वहां भी तो तुम एक कंसेप्ट डालना चाहते हो कि मैं डोनेट कर रहा हूं, कि मैं महान आदमी हूं। तो फिर तुम उसी झंझट में पड़ गए। चीजें नेचुरली जो होंगी अपने अपने जगह पे अगर चले जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है कि वहां कोई है नहीं जिसको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि एट द एंड तुम करना वही चाह रहे होते हो। ये सारा मोरालिटी का जो बेस्ट वर्जन सब देखोगे, जैसे कांत का, ये लोग करना वही चाह रहे हैं, लेकिन करना चाहे वही गड़बड़ हो गया। जो अपने आप ही हो रहा है वो तुम करने की कोशिश करोगे तो वही चीज बाधा बन गई। और तुम्हारा स्वभाव है खुश रहना, तुम खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है। अ, अब जैसे हम्म। हम लोग ये मान रहे हैं कि लोग पीपल स्पेंड टू मच टाइम इन थिंकिंग, हम्म। जो कि रिलेवेंट है। और फिर हम्म। जैसे अभी चैरिटी का या जो भी किसी भी तरह का कोई काम अगर कर रहा है, कोई चैरिटी हम्म। भी कर रहा है, तो हम्म। जो भी लाइफ में कोई भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है, उसको सिर्फ हम्म। लग रहा है कि वो डिसीजन ले रहा है, हम्म। हम्म। वो डिसाइड कर रहा है, वो सोच के कर रहा है, हाँ। वो प्लान करके हम्म। कर रहा है, हम्म। बट इट्स नॉट ऑल हम्म। दैट। वो बस चल रही हैं चीजें, बस उसको भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो अगर कोई हम्म। चैरिटी भी कर रहा है तो वो भी इट इज मतलब ये भी यस, नेचुरल वो फ्लो एक के अंदर ही एस्केप है। आएगा। वो एक एस्केप है, उसने अपना एक एस्केप खोजा। वो जिस पोजीशन पे, जिस माहौल में, जिस हालात में कोई और होता तो भी एग्जैक्टली वही कर रहा होता। बात हुँ, बस इतनी सी है। ओके। तो मतलब ये वो भी अगर वो चैरिटी भी कर रहा है, कोई बेसिकली सोच के कुछ नहीं कर रहा है, इंसान को बस लग रहा है कि मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं डिसीज़न लेता हूँ, ये मेरी हाँ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बाकी ऐसा हाँ कुछ हाँ भी नहीं हाँ। है। तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो वहां पे, कि जो नेचुरल फंक्शनिंग है ना, ये ह्यूमन बॉडी बहुत पावरफुल है, तुमको अंदाजा नहीं है इसके इमेजिनेशन का कितना पावर है। अगर कोई थॉट आता है तो, बट वो भी स्टिमुलस से जनरेट होता है, वहां पे कोई मैं नहीं कर रहा होता ये पागलपन, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बट तुम उसको ना सेबोटाइज कर रहे होते फंक्शनिंग को। तुम्हें पेन फील हो रही है, या जो भी सेंसिटिविटी है थॉट का आते ही वो गायब हो जाता है ना, इनफैक्ट तुम्हारा एक्शन भी गायब हो जाता है। तुम बस सेबोटेज कर रहे हो। तो तुम जहां जहां तुमसे को जिस जिस एक्सपीरियंस से दुख है, वो तुम्हारा नॉलेज है, उसको तुम जीने से खुद को रोक रहे होते हो। तो वो मोशन अंदर दबा रह जाता है, वही तुम्हारा इमेजिनेशन बाद के लिए फिर वो मैं का काम करता है, वो जो पूरा इकट्ठा जोर है। हुँ, और किसी को तुम ज्यादा जीना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि नेचर में ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को पकड़ के बैठे रहो। तुमने कोई टेस्ट, कोई मिठाई अच्छा लगा, तुम दूसरा खाने जाओगे, बहुत बेकार लगेगा, तुम मार्जिनल, वही तुम्हें बोला। तो खुशी भी जो है एक समय के बाद रिपीट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आज हुँ, तक एक पत्ता जैसा दूसरा पत्ता नहीं आया। बट इंसानों की जो थॉट है, इसकी सारी कोशिश है सेल्फ डिफेंस। स्टेटस को जो है वैसा रहना चाहिए, हुँ, बुद्ध जैसा और इंसान होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये कभी हो ही नहीं सकता। यही तो सारा लड़ाई है। कुछ थोड़ा पीछे पकड़ के बैठे, कुछ थोड़ा आगे पकड़ के बैठे। लिबरल का भी अगर तुम बात करो तो उसमें भी स्केल आ जाएगा ना, कितना, ये कौन डिसाइड करेगा।
तो हर कोई हर कुछ है, बस स्केल में फिट नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? और तुम्हारे मूड के हिसाब से तुम्हारा स्केल भी बदलते रहता है। मान लो रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज की बात होगी या फिर कुछ ऐसी भी, तो उसका भी तुम्हारा सबका स्केल अलग अलग है, वो भी हर समय बदल रहा है अपने प्रायोरिटी अपने नॉलेज के हिसाब से, और तुम चाहते हो सबका मैच कराना। ये होगा कैसे? और तुम्हें करना क्यों है ऐसे? हम्म। ये और टास्क दिया कौन? करके भी क्या कर लेंगे, वो तो जो होना है करने वैसे ही से ही तो होता है। प्रॉब्लम हो रहा है। अगर करना ही छोड़ दो तो फिर प्रॉब्लम बचा कहाँ? प्रॉब्लम सॉल्व ही करना छोड़ दो तो। हाँ, मतलब मैं अभी, मतलब मेरे लिए तो अभी सबसे बड़ा जो डिसीजन या जो सबसे बड़ा डिस्कशन है अभी राइट नाउ, वो यही है कि शादी। मतलब तो मेरा शादी मुझे करना है नहीं है मुझे नहीं पता। करना है तो मुझे पता है जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा घर वाले ला करके देंगे नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं सोचती भी नहीं हूँ, मुझे करना ही नहीं है। तो अब देखो, मैं तुमको अगर एक स्टेटमेंट चाहिए जो सत्य होगा, भले ही वो अच्छा ना लगे, तो यही है, जो चीज को तुम छोड़ने में सक्षम हो वही को पकड़ो, तब तुम्हारा वो बंधन नहीं बनेगा। तुम्हें ओ शादी वाओ। तकलीफ नहीं देगी, शादी को तुम पकड़ लोगे और तुम छोड़ने के लायक जब नहीं बचोगे तो तकलीफ देगा। जिस भी चीज को तुम छोड़ने में सक्षम हो वो तुम्हें तकलीफ दे ही नहीं सकती। तुम जिस दिन मालकियत छोड़े अपना, तुम्हारा बिलीफ आ जाए बीच में कि नहीं ये अच्छा है या बुरा है या ऐसे होता है वैसे होता है, किसी भी कारण से जिस दिन तुम ये छोड़ने लायक नहीं बची, उस दिन प्रॉब्लम है। जो सिगरेट छोड़ने में सक्षम है उसके लिए सिगरेट हानि नहीं कर सकता। इनलाइटेड इंसान गांजा पिया कि सिगरेट, उसको फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई पीने वाला नहीं है, वहां कोई बॉन्डेज नहीं है। हर हम्म। प्रॉब्लम तुम्हारा यही है ना कि जो तुमने पहले कर लिया वो छोड़ने में फिर आगे तुम्हारे लिए वो सुविधा नहीं बनती। तुम एक ट्रिप पे गए, तुम्हारे लिए वो टॉर्चर था, लेकिन तुमने इतना प्रचार किया उसका कि अब दिखाना है सबको कि अच्छा था, बाकी लोग बोल रहे हैं अच्छे, तुम भी मान लिए। अब तुम दोबारा जाओगे, तुम्हारे लिए वो टॉर्चर है, तुम आने का वेट कर रहे हो। तो ऐसा होता है, जो चीज तुम करते जाते हो ना वो तो, इसीलिए तो देखो जिसके लिए भक्ति काम नहीं कर रहा वो भी भक्ति का प्रचार क्यों कर रहा है, लड़ाई करने पे आतुर है, क्योंकि वहां तो कुछ मिल नहीं रहा। अब वो छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो बेवकूफ मालूम पड़ेगा। हम्म। तो एट द एंड तुम्हारा प्रॉब्लम अहंकार ही होगा। तो जो भी चीज तुम छोड़ने में सक्षम हो वो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। फिर मालकियत तुम्हारे पास है तो जो मर्जी करो, फिर जीवन आनंद है। ओके। जिसको छोड़ने में सक्षम हो, छोड़ने में तो किसी को सक्षम नहीं हूँ। छोड़ने में सक्षम से क्या क्या मतलब? जब जरूरत पड़े तो तुम छोड़ सको। कोई है नहीं कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें रोक रहा है, वो तुम्हारी बिलीफ ही होगी। हम्म। बट तुम उसको रीजन बनाओगे कि तुम एक लेवल तक सह लिए पहले, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम सहते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारी सहने की आदत भी बढ़ती जाती है ना, और वो हम्म। तुम्हारा स्वभाव बनते जाता है। तो धीरे धीरे ही हर चीज बिल्ड होती है। कोई भी स्किल तुम्हारा करते करते ही वो ग्रास्प होता है। कोई जिम करते जाता है, वेट उठाने की क्षमता बढ़ते जाती है। तो अगर तुम ऐसा करते जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा, लेकिन तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि एक तो तुम पहले ऐसा किए और शुरुआत क्यों किए, ये सारा तुम्हारा बिलीफ है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, या तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बिलीफ। देखो, जब तक तुम मालिक हो, अगर तुम इसलिए कर रहे हो कि मैं कंप्रोमाइज करके ट्राई करता हूँ शायद इसके बाद कोई हृदय परिवर्तन हो जाए सामने वाले का, तो बात ठीक है, एक समय पे उसका डेडलाइन होगा, तुम्हें पता चल जाएगी। बट हम्म। जब तुम अपने मालिक नहीं रहे, जब कुछ बिलीफ मालिक बन गया या जो भी तुमने बॉन्डेज बना रखे हैं, तब तुम छोड़ने में सक्षम नहीं हो। तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परेशान ना हो तो बात ही खत्म। तुम परेशान हो रहे हो जिसका एक्शन है छूटना, बट उसको फिर नहीं होने देने के लिए तुम इतनी बातें करते रहते हो, यहाँ बुराई करे वहां बुराई करे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। तुम समझ रहे हो? तो अगर तुम छोड़ने में सक्षम हो, तुम्हारी काबिलियत है, अब इतना तुम तामझाम में रहते हो, सोसाइटी का इतना ड्रामा है। देखो, जंगल में रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए। यहाँ तुम कहीं से पेड़ से कुछ तोड़ोगे, वो भी किसी न किसी को बिलोंग करता है। तो हम्म। उस एंगल से भी, हर एंगल से अगर तुम अपने जिंदगी खुद जीने में सक्षम हो तो तुम्हें बॉन्डेज पालने की जरूरत नहीं है। फिर वो तुम्हारा चॉइस है, तुम बना सकते हो। सारा डिजायर ऐसा ही होता है, ज्यादातर चॉइस से ही होता है। बट तुम समझ रहे हो, फिर वहां तुम एक लिमिट के बाद छोड़ दोगे, अगर तुम पूरा ही पागल नहीं हो तो। लेकिन जो चीजें हैं, अगर तुम खुद में सेल्फ डिपेंडेंट हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कभी किसी चीज से बनने के लिए। फिर तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें दुखी चाहिए तो मजे से लो। हम्म। अगर मान लो तुम्हें शुगर की बीमारी है, लेकिन तुम मिठाई खाने के साथ छोड़ने की भी क्षमता रखते हो, तो वो तुम्हारे लिए बीमारी कोई प्रॉब्लम कभी बन ही नहीं सकती। हम्म।
जो भी चीज पकड़ते हो उसको छोड़ने की मालकियत हमेशा बनाए रखो। जब भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और सुख फील हो, समझ लो ये तुम वहां पे बिलीफ डाल रही हो। वो एक्साइटमेंट बाहर नहीं है, वो किसी के लिए बहुत बोरिंग होगा, तुम्हारे लिए होगा किसी और सिचुएशन में, किसी और का बात ही छोड़ो। मैं पता नहीं समझी है नहीं, मैं बोलती हूँ, शायद गलती समझी होंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को छोड़ने में सक्षम हो वो करो, क्योंकि वो कभी बंधन नहीं बन सकता। हाँ, हाँ, तो वही तुम एक्चुअली करने के लायक हो। हाँ, वही करने के लायक हैं। क्योंकि वो मतलब कभी भी छूट सकती है, हम बस वहाँ फँसे रहने के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए बस घुसे हैं। जब मन हाँ, करेगा हाँ। गेम से देखो बाहर ये निकल मुझे जाएँगे। समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, बट ये सब चीज़ तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ का तुम छोड़ने की मालिक हो ना, वो तुम्हें कभी पेन फ़ील ही नहीं होगा। ऐसा तुम्हें सोच के लॉजिकल डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ। लेकिन मैं बताने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। वो आता ही नहीं है कभी, वो तुम्हें प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और फिर वहीं पे बस प्रेम हो सकता है। जहाँ बंधन आ गई, प्रेम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो तुम कर रहे होते हो ना, वो सहयोग है, वो हुँ, व्यापार नहीं है फिर। तुम अपने मर्ज़ी से, जब तुम छोड़ने के मालिक हो, तो तुम जो भी कर रहे हो तो अपने मर्ज़ी से। जो तुम बोल रहे हो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हो सकता है उससे तुम्हें कुछ ओवरऑल अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तभी तुम कर रहे हो, तुम उसके मालिक हो। फिर वो ऑर्डर कभी नहीं बनता, फिर तुम दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर सेल्फलेसनेस का सवाल ही नहीं आता। तुम समझ हुँ। रहे हो? जितना तुम्हारा सेल्फलेसनेस होता है, वो एक्चुअली में कंप्लेन के साथ ही होता है। तभी तुम रिकॉग्निशन के साथ ही कंप्लेन कर ली। वो होता ही इसीलिए है कि तुम किसी और कारण से वो करने में के लिए मजबूर हो, लेकिन तुम उसको ऐसे आइडियोलॉजी बना लेते हो। आइडियोलॉजी जो है, रीजन वो बाद में आता है, पहले एक्शन और भाव आता है तुम्हारा। तो हुँ, मैं बोलता हूँ कि इस ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों है? जब तुम ट्रांसलेशन करने में लग जाते हो, तो जो लाइफ है उसको तुम भूल जाते हैं। एज इन एक्ट नहीं करने देते हो, उसको तुम बस दबाने की कोशिश कर रहे होते हो ना। नहीं खुद म पे भरोसा रखो, किसी को सही गलत नहीं मालूम है। तो सबकी फिक्र ही छोड़ो। और कौन फैसला करेगा कि असली में सही कौन है? सबके दिमाग में तो असली अलग अलग सही गलत होता है, और हर समय बदल भी रहा होता है, तो कौन फैसला करेगा? इसीलिए तो तुम भगवान बना लिए। ना भगवान मिला, ना सही गलत मिला आज तक। हुँ, मतलब क्या, हाँ, ठीक ही है, अब तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। कोई नहीं, चलो मजे करो, आराम करो। अ, ये जैसे अभी आपने जो बोला कि जिसको छोड़ने में सक्षम हो वही करो। तो आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं, या मतलब मेरे दिमाग में ये आया है कि अगर हम इस प्रकार से रिश्तों में सोचें, हम्म। तो वो सामने वाले के साथ धोखा नहीं हो जाएगा? नहीं, वही तो प्यार होगा। जो तुम कर रहे हो वो धोखा होता है, क्योंकि वहां पे कोई मैं देखो, दो लोग इंडिपेंडेंट है तभी तो उसके बीच में रिलेशन बना। तुम्हारा सारा रिलेशन व्यापार की तरह शुरू होता है, तुम उसको ऐसे बांधते हो कि मैं ऐसे हूं, मैं तुमसे यहां से बंध गया, तुम्हें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को इंडिपेंडेंस नहीं देते हो। तुम्हारा कोई भी रिलेशन म्यूचुअल नहीं होता है। तुम जितना बॉन्डेज बनाए हो कि इतना रहना जरूरी है, कि वो सारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा लॉजिकल डेरिवेशन है कि एक कोर्ट मैरिज करोगे, इतने लोगों को दिखाओगे, इतने के सामने बोले, तुम समझ नहीं रहे हो, चीजें उल्टी हो रही, वहां पे बस हिसाब किताब हो रहा होता है। इसीलिए तो सारे हर घर में झगड़ा देखोगे, और कोई कारण नहीं। रिश्ता इंडिपेंडेंट लोगों के बीच ही बन सकता है। रिश्ता कैसे बनेगा जब एक दूसरे से बंधा हुआ है? एक जगह तुम्हारी मर्जी है, दूसरी जगह उसकी मर्जी है, तो फिर रिश्ता कहाँ पे हुआ है यहाँ? ये तो मैं समझा रहा था कि अगर रिश्ता है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तो तुम एक दूसरे के पूरक बनते हो। हुँ, तुम्हारा कोई अगर दूसरा भला कर जाए तो तुम्हें कितना कृतज्ञता फील होता है, लेकिन वही तुम्हारा हस्बैंड करे तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने मान ही लिया है, यही तुम्हारा, तुमने अपने दिमाग में वो बना ही लिया है। और इसीलिए तुम छोड़ने में फिर सक्षम नहीं होते, क्योंकि ये तो मेरा हक ही है। हुँ, तुम देखो, हुँ, आर्गुमेंट से ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं जिसको मैं काट नहीं सकता, बट इसकी कोई यूज नहीं है। इसलिए मैं जनरली बोलता नहीं ये सब ज्यादा। मैं बोलता बस इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट सत्य बोलूं तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो हुँ, बीच में जो आर्गुमेंट रहता है, बस एक तरह से समझो शक्कर है। तुम बस शक्कर खा लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बस शुगर बढ़ेगा। हुँ, लॉजिक बोलते हैं इसलिए कि तुम कुछ शायद उससे, क्योंकि तुम उसी स्पेस में ही सोच रही हो, सोचना होता ही है लॉजिक के भीतर। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आर्गुमेंट काटा नहीं जा सकता, बस उसका मतलब नहीं है। जितना जल्दी तुम समझ लो उतना बढ़िया। सब समझने की कुछ जरूरत नहीं है।
जब तक इंडिपेंडेंट हो तभी तो रिलेशन होगा। हर रिश्ता का आत्मा तो स्वतंत्रता ही होता है। एक कुत्ते को भी तुम बांध के रखते हो तो तुम्हें बांधना पड़ता है। तुम उसके पीछे कितना भी कंसेप्ट बना लो, डॉग लवर फलाना ढिमकाना, तुम छोड़ दोगे वो चला जाएगा। हर चीज का स्वभाव है फैलाव। जब तुम बांधते हो तो तुम फ्यूचर को डिसाइड कर दिए ना, तो खुद को बांध लिए, वो वहीं पे मृत्यु हो गया। और जीवन हमेशा मृत्यु को रिजेक्ट करेगा, वही तुम्हारे लिए पेन बनता है। जहां पे तुम बंधे हो वो तुम्हारे लिए पेन है, और सामने वाले के लिए कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि वो तो मान ही रखा है, यही तो नियम है। और जहां पे वो बंधा है वो उसके लिए पेन है, तो बस पेन ही होता है, दुखी बांट रहे, सुख बांटने को है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम्म, मतलब मुझे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार का बंदा है, क्या है? अगर मैं फर्क तुम्हें अभी भी नहीं पड़ता है। तुम जो भी कर रहे हो तो सेल्फ से आ रहा था, क्योंकि वहां सेल्फ है, इसलिए हर एक्शन सेल्फिश होता है। फर्क एक्चुअली में तभी पड़ता है क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सेपरेशन तुम्हारा है कि यहां तक मैं हूं, यहां तक मेरा अहंकार है। नहीं तो मैं तुम जो व्हेन लाइक मी एज़ अ पर्सन अगर मैं कभी डिसाइड करती हूँ मतलब अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, दूर-दूर तक कोई शादी वाला सीन नहीं है। एज हो हम्म रही है मुझे पता है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो हम्म अगर फ्यूचर में कभी व्हेन आई एम डिसाइडिंग तो मैं भी तो हम्म कुछ कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देखूँगी, कुछ ना कुछ कुछ सोच करके ही डिसीज़न लिया जाएगा। तो फिर ऐसे में कुछ सोच करके अगर हम डिसीज़न नहीं ले रहे हैं इफ इट इज़ हैपनिंग हम्म नेचुरली तब तो फिर जैसे मैं हम्म घर में जब माँ-पिताजी पूछते हैं मुझसे कि हम्म ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, वो खुद मान लेते हैं कि ठीक है नहीं कर रही है। बट जब कभी हम्म। पूछते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि जिससे होनी होगी वो हो जाएगा ना। आप लोग को क्या करना है? पड़े रहने दो कब होगी मुझे क्या पता शादी कब होगी, देखो 40 में होगी, 45 में होगी, छोड़ो जब होनी होगी हो देखो जाएगी। मैं इसका बता सकता अच्छे से, लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज समझो। तुमको जीवन को एज इट इज स्वीकार भाव से भरना पड़ेगा, तभी तुम जी पाओगी। जो होगा कर लेंगे। तुम अपना मालकियत मत खो ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम, देखो ऐसे नहीं आता कि अचानक से ही पूरा पहाड़ गिर गया। पहले धूल से ही चालू होता है ना। हुँ, हुँ। तो फिर समस्या की बात ही नहीं है। तुम चलते वक्त ऐसा नहीं सोचते कि सामने कुछ बहुत बड़ा नदी आ गया, वो आने से पहले तुम्हें पता चलेगा ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्यों इतना डर लगता है? क्योंकि तुम अपने आप से वाकिफ हो, हर चीज से तुम बंधने की जल्दी में रहते हो। मतलब जल्दी में क्या, तुम्हें बंधने की लालसा है हर चीज से। मैं का स्वभाव ही है, क्योंकि मैं सेपरेशन है तो वो चाहता है फिर एकजुट होना। लेकिन जब तक सेपरेटेड हो तुम कैसे एकजुट होगे? तो वही मैं इसका बोल रहा था कि तुम्हें फ्यूचर ठीक है, जो होगा जियोगे ना, वो तो तुम्हारे लिए इवेंट है, वही तो जिंदगी है। तुम उससे डर क्यों रहे हो? मतलब वी कैन नॉट और है प्लान क्या? कि अ, किसी मतलब जो लोग ऐसे ही प्लान करते हैं कि नहीं मैं इस बंदे से या मैं इस बंदी से हम्म। शादी करूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। तो यू कैन नॉट हाँ प्लान, यू हाँ। जस्ट नीड टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस वी यस, डोंट नो हाँ, व्हाट तुम कैन जो भी हैपन। डिसीजन लोगे खुद पे भरोसा रखो। जो भी आएगा भरोसा नहीं भी है, मान लो गलत ही डिसीजन होगा तो क्या, करके पता चलना होगा तो करके ही पता चलेगा। उसमें क्या किया जा सकता है? तो हुँ। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी तुम जीना छोड़ दो, कोई कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाओ। ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जो है ठीक है, देखा जाएगा, जियो मजे से, तुम्हारा ही जिंदगी है, फर्क क्या पड़ता है क्या जीना उम, है। तुम ही मालिक हो, किसी को जवाबदेही तो है नहीं। हुँ। फिर दिक्कत क्या है? बस जो हो उसको नेचुरली लो ना, एज ए इवेंट की। कोई रुकावट है तो उसको, मान लो शेर आ गया ऐसे लो, तुम उसमें इमोशन मत डालो इतना। मतलब मैं इतनी रिजिड रिजिड कहूँ पता नहीं क्या कहूँ। शादी के बारे में ऐसी थी कि मैं अगर शादी करूँगी तो मुझे ऐसे इंसान से करनी है कि डिवोर्स की कभी कोई सिचुएशन ही ना बने। ऐसी कुछ प्रॉब्लम ही ना हो नहीं और तो अगर तुम्हारा ऐसा नहीं ऐसा है तो एक बात तो पक्का ही रखो कि तुम बहुत दुखी रहोगी, और पहले दिन से दुखी रहोगी। में भी 10 दिन खुशी रह लो, और हुँ, बहुत धीरे धीरे दुख बढ़ते जाएगा। हुँ, तो इसलिए हर इंटेलेक्चुअल का देखोगे जिंदगी घटिया से घटिया रहेगा। हुँ, क्योंकि आई को, मैं को तुम बुद्धि के साथ ही रिलेट ही करते हो, तो तुम मान ही लेते हो कि मैं महान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं महान हूँ। तुम विजडम, तुम फिर एकदम से ऐसे बन जाते हो कि हर चीज तुम्हारा लाइफ का एक्सपीरियंस तुम ट्रांसलेट ही कर रहे हो। पूरा इंसान नहीं होगा ना, क्या खेल खेल रहे हो? सही है, ठीक है, प्रूफ हो गया फिर। तो प्रॉब्लम ऐसी रहती है। इस सब झंझटों में तुम्हें बंधना ही क्यों है? खुद पे भरोसा रखो, जो कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी को अफेक्ट करेगा, डिसीजन तुम्हारा, भोगोगे तुम, ठीक है। हुँ।
एक बार तुम अपने मर्जी के मालिक हो तो तुम्हें जो फिजिकल तकलीफ है बस उतनी ही बच जाती है, फिर मेंटल तकलीफ कुछ बचती नहीं। मेंटल तकलीफ तुम्हारा होता है कन्फ्लिक्ट, जो तुम करना चाहते हो उसके अन्यथा कुछ कर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो वही कर रहे हो तो तुम्हें फील भी नहीं होगा। हुँ। तो तुम मालिकियत किसी को दो ही मत, ऐसा है तो। जहाँ पे तुम्हें छोड़ने की जरूरत पड़ती है, तुम उसको ढोने की कोशिश करते हो, जिस भी चीज को तुम्हें वो परेशानी देती है, तो इसलिए तुम्हें बोलता हूँ जिस चीज को छोड़ने में सक्षम हो उसी को पकड़ो, नहीं तो वो तुम्हारा बंधन बन जाएगा। उम, हाँ, मतलब मैं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, मैं ये भी नहीं बोल सकती, मैं बस सुन रही हूँ आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं शायद नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि ज आप जब भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि छोड़ने में सक्षम हैं तो ही करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है हम्म कि उम, मतलब नो ऑफेंस बट हाउ रॉन्ग इट साउंड्स ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा तुम्हें ऐस बोलने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है ना, एक्चुअली में कोई पकड़ने की ही जरूरत नहीं है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं आएगा। ओके, ओके। वो अब नीचे जाते जाओगे तो ये लूप बन जाएगा। बात ये है, हम इसको अपनी बात को काटते जा सकते हैं बट वो लूप बन जाएगा, तुम्हें एक पॉइंट पे रियलाइज करना होगा। ऑलराइट मतलब ओके, मतलब आप सामने वाले को पकड़ ही नहीं रहे हो, बाँध हाँ, ही नहीं तुम रहे पकड़ हो, क्यों तो रहे हो? क्योंकि छोड़ने तुम्हें मालकियत जमानी है। हाँ, तुम्हें ओके। अगर मालिक न बनना हो तो तुम कोई चीज को पकड़ोगे कैसे? बट इट पकड़ने का स्वभाव ही इसीलिए आता है ना, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की मालिक बननी है। कोई चीज तुम्हारी अपनी इच्छा से, तुम्हें मैं का फैलाव चाहिए, वहां पे तुम इंक्रोच करते हो। तुम अगर कभी सामने वाले में ये इंटरेस्टेड नहीं हो उसको अपने हिसाब से बदलने में, तो तुम समझ नहीं रहे, इसीलिए तो तुम बनते हो, और कोई कारण नहीं है। तुम उसके बाद कारण जुटा लेते हो, जो वो तुम अपने तरफ से ट्रेड ऑफ में खुद पे जो नियम लगाते हो उसको एज ए कारण जुटा के बांटते रहते हो। बट ये सब खेल की जरूरत नहीं है। देखो, चूहों के रेस में जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो मैटर हुँ, ये है कि चूहा है कि नहीं, ये नहीं कि कौन जीत रहा है कि कौन हार रहा है। हुँ, और जीत के खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि एक रेस में नहीं, तुम्हारे अनगिनत रेस चल रहे हैं और हर समय बढ़ते जा रहा है। दौड़ते दौड़ते तुम नया रेस लगाते जा रहे हो। तो और तुम रेस से बंधे ही इसलिए क्योंकि उसमें तुम्हारी जीत की लालसा है, और रेस जीत हार ये सब तुम्हारा बनाया हुआ है। तुम अगर ये बनाने की कोशिश नहीं करो तो तुम्हें कोई चीज बांधने की जरूरत नहीं, वो एकदम बेकार सी चीज है। जब तुम किसी चीज को बांधते हो तो खुद भी तो बांधते हो। तुम्हें लगता है क्या नौकर ही बंधा हुआ है? मालिक भी तो बंधा हुआ है। नौकर तो फिर भी आजाद है, वो थोड़ा इधर उधर कर भी सकता है। मालिक का अहंकार और गहरा है, उसको अपना इमेज बनाए रखना है। तो वो एक्शन नौकर मालिक में दिक्कत नहीं है, वहां पे जो तुम मन में बांध रखे हो कि ये है मालिक, जो तुम्हारा भाव है, जैसे तुम मुंह बना के चलोगे वो तुम्हारा बंधन है। वो टेंशन कहीं ना कहीं तो जनरेट होगा, वो नेचुरल तो रही है। और तुम बोलते हो कि मैं ये करना छोड़ दिया तो फिर समाज कैसे चलेगा? अरे तभी तो समाज सही से चलेगा। और कोई उपाय नहीं है। तुम चाहे जितना प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करो, डेमोक्रेसी आ जाए, जो आ जाए, लोग कटते मरते ही रहेंगे। हुँ, क्योंकि बदलाव इंटरनल होगा ना, बाहर जो है वो तो मैनिफेस्टेशन है तुम्हारे थॉट का। तुम थॉट को छोड़ के बाकी सब बदलने में लगे हो। तुम तो उस एग्जाम्पल को समझी नहीं कि नाव का बस पानी तुम उपछने में लगे हो। क्योंकि वो हाँ, जो छेद है वो तुम ही हो, उसको बंद कैसे करोगे? हाँ, तो तुम्हें फील लेना है कि मैं परेशानी हटा रहा हूँ, तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी उपछ लेते हो, फिर उसमें भी ये आ जाता है कंपटीशन कि मैं ज्यादा उपछ रहा हूँ कि तुम ज्यादा उपछ रहे हो, फिर वो भी छोड़ दिए, तुम बस हल्ला कर रहे हो। यही चल रहा है। तो अगर इस तरह से सोचें तो हम्म, देन आई तब तो मैं आई कैन मैरी एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मुझे फिर यस, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और हाँ। तो मैं ऐसे इंसान से भी जो पी के दिन भर पड़ा रहता है, कुछ काम-धंधा नहीं करता, मैं उस इंसान से भी शादी कर सकती हूँ। तुम उसके साथ भी शादी करोगे, तुम खुश ही रहोगे। तुम्हारे ओके। आनंद में फर्क नहीं। देखो, तुम्हारा बिलीफ ये है ना कि जब सामने वाला दुखी होता है तो मुझे भी दुखी होना है, इस हुँ, कारण से तुम होते हो। बट तुम ये नहीं समझते कि दुखी होकर उसका वो खुशी कैसे होगा। अगर उससे आनंदित होना है तो तुम्हारा आनंद देख के होगा, उसके प्रभाव से होगा, उसके वाइब्रेशन से होगा, तुम भी साथ में। वही तुम्हें बोलता हूँ कि सब यहाँ दुख बांट रहे हैं। खुशी है नहीं किसी के पास। और तुम अगर आनंदित हो और सामने वाला दुखी है और 10 लोग भी आनंदित है ना, एक दुखी है, तो तुम्हारा नियम ऐसा है कि सबको दुखी होना चाहिए वहां पे। हुँ, तो मरो फिर। फिर कोई इसमें क्या कर सकते, बिलीफ ही बड़ा अजीब अजीब है। हुँ, तुम्हें ये नहीं करना कि जो दुख में उसे आनंदित कर दूं, तुम्हें ये करना है कि बड़ा होने का फील लेना है कि मैं महान हूं। समझ रहे हो? तुम दुख हुँ, मुझे स्वीकार है। हुँ।
तो तो झंझट ये सब है। अभी तो मेरे मैं मतलब डिसीज़न नहीं ले रही हूँ, बट वही एक मुझे लग रहा था, जैसे आपने बोला ना कि तुम्हारी इच्छाएँ हैं। तो अभी जब मैं हुँ, बात कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो शादी और मैरिड लाइफ़ है उसके बारे में मेरे थॉट्स कुछ ज़्यादा ही रिजिड हैं। और मतलब पता था, बट पिछले बहुत रिजल्ट टाइम से मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। बट नाउ देखो, आई जब तुम रिमेंबर। पूरा जीवन से भर जाओगी ना, तो कोई भी यही बोलेगा सामने वाला कि इसका हर एक्शन मोमेंटरी होता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लाइफ को कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो तुम जो भी करोगे तुम मजे में रहोगे, जैसे रोलर कोस्टर है, अगर तुम उसके जैसे शादी कर रहे हो तो वो भी ठीक हो सकता है, और तुम इसको भी पकड़ने की कोशिश नहीं करो कि मैं ऐसा सोच के किया तो यही सही होना चाहिए। मे भी कल को कुछ और पता चले, आज तुम उसको फन करके कि कल को हो सके तुम्हें परमात्मा दिख जाए, आज तुम कुछ समझ गए, कल को कुछ दिख जाए, तुम थॉट को भी तुम इवेंट को भले ही बाहर ना पकड़ो, फिर तुम थॉट को पकड़ लेते हो कि मैं जैसा अभी हूं वैसा ही रहना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी कर लेते हो। तो यहाँ भी तो सटल जाती है ना चीजें। निरहंकारता का भी अहंकार होता है ना, कि मैं